नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है कि कैसे दैवीय कृपा और सफलता पाई जा सकती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब चाहते हैं, है ना, कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। ये एक ऐसी इच्छा है जो हर किसी के दिल में होती है। और सिर्फ कृपा ही नहीं, बल्कि ये भी कि जीवन में कभी कोई आर्थिक तंगी ना आए और हर काम में सफलता मिले। कौन नहीं चाहता ये? तो आज हम इसी के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है अंदर से। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक शुद्धि यानी मन की सफाई की। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय। सबसे पहली बात सच्ची भक्ति, मतलब बड़े बड़े अनुष्ठान या दिखावे से ज्यादा जरूरी है दिल की सच्चाई। कहते हैं ना, अगर मन साफ हो तो एक छोटी सी प्रार्थना भी सीधे ऊपर तक पहुंचती है। बात नियत की है, दिखावे की नहीं। अच्छा, तो जब मन की शुद्धि की नींव पड़ गई तो अब बारी आती है रोज के अभ्यास और अनुशासन की। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। अब बारी है हमारे दूसरे उपाय की, मंत्र जाप। देखिए, मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति मानी जाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह से आध्यात्मिक जुड़ाव का जरिया है। इनसे ध्यान लगता है और सारी एनर्जी सही दिशा में जाती है। भगवान विष्णु के लिए जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना जाता है कि इसके जाप से उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मंत्र है ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ये समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। तो अब सवाल है कि जाप कैसे करना है। सलाह दी जाती है कि इसे हर रोज कम से कम 108 बार किया जाए। ऐसा करने से न सिर्फ मन एकदम शांत होता है, बल्कि आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा भी बन जाता है। मंत्र जाप के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय सुनने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। वो है घर को साफ सुथरा रखना। एक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है और वो साफ घरों में ही वास करती हैं। तो घर की सफाई, पूजा घर की पवित्रता, इन सब का सीधा कनेक्शन दैवीय कृपा से है। तो मन को साफ कर लिया, नियमित अभ्यास भी कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी आती है कर्म की, मतलब उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने कामों में कैसे दिखाएं। और हमारा चौथा उपाय इसी कर्म के मार्ग से जुड़ा है। ये है दान और सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करना। कहते हैं इन कामों से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। ये अपनी दया को एक्शन में बदलने जैसा है। चलिए अब आते हैं पांचवें उपाय पर। एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। ईमानदारी, सच्चाई, ये गुण बहुत जरूरी हैं, वरना लक्ष्मी आती तो है पर टिकती नहीं। तो अच्छे कर्म और पूजा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छे कर्मों के बाद अब देखते हैं हमारा छठा उपाय। एक और तरीका है विशेष कृपा पाने का, और वो है उपवास। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए और शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी के लिए समर्पित है। इन दिनों में उपवास रखने से विशेष फल मिलता है, ऐसा माना जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने सातवें और आखिरी उपाय पर। ये है पॉजिटिव सोच बनाए रखना। बात बहुत सीधी है, जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। नेगेटिव सोचेंगे तो मुश्किलें खींची चली आएंगी, और अगर सोच पॉजिटिव होगी तो सफलता के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो हमने ये 7 उपाय तो जान लिए, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसी बात जो इन सबको एक साथ जोड़ती है। क्या है वो सबसे बड़ा राज? ये सारे उपाय, ये सारे नियम, इनके मूल में क्या है? वो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जवाब सिर्फ एक लाइन में है कि सच्चा दिल ही सबसे बड़ा मंदिर होता है। इसका मतलब ये है कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जब अंदर का मंदिर यानी हमारा दिल साफ और सच्चा हो तो बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो अगर इस पूरे सफर को हम 3 हिस्सों में बांटें तो वो होंगे: पहला, सच्ची श्रद्धा बिना किसी शक के।
दूसरा नियमित अभ्यास, जिसे मंत्र जाप और अनुशासन, और तीसरा अच्छे कर्म यानी सेवा और दान। जब इन उपायों को जीवन में उतारा जाता है तो सुख, शांति और समृद्धि से भरे जीवन का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। ये हमें यही याद दिलाता है कि हमारा अंदर का भाव और बाहर के कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तभी एक सार्थक जीवन बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और